हेलो नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही सीरियस मसले पर बात करेंगे और ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 के करीब है और अभी तक उनकी औलाद नहीं हुई। तो इन दो कंडीशंस को हम मिक्स करके इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस में जो सिम्टम्स होते हैं मरीज़ों में मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको शुगर का मसला है या आपकी शादी हो चुकी है और अभी तक आपकी औलाद नहीं है ख़ासकर, तो ये एक सीरियस नेचर की वीडियो है जिसमें मैंने आपके साथ इसकी वजूहात डिस्कस करनी है, इसको मेडिकली क्या कहा जाता है और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें कि आपको फ़ायदा भी हो और आपको ज़्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। तो जो दो कंडीशन आज हम डिस्कस करेंगे, मर्दों में ख़ासकर ये कंडीशन बहुत कॉमन है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ये कंडीशन होती है, लेकिन बाज़ औक़ात मर्द अपनी जो है ना ईगो की वजह से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते। लेकिन चूँकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया में इस वक्त लाखों लोग हैं जिनको एक कंडीशन जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं या नॉर्मली इसको हम ईडी कहते हैं, वो होती है। और जब हम बात करते हैं शुगर के मरीज़ों में, तो उसी तरह के सिम्टम्स जब शुगर के मरीज़ों को आता है या आने शुरू होते हैं तो उसको कहा जाता है डायबिटिक इम्पोटेंसी, यानी शुगर की वजह से उनके अंदर नामर्दगी का मामला आना और उस वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हम देखेंगे कि इस वक्त दुनिया में कितने लोग इससे मुतासर हैं। मैंने बताया कि ईडी के हज़ारों लाखों लोग आपको मिलेंगे और शुगर की वजह से जो डैमेज होता है उसमें तकरीबन 70 to 75% लोगों में इस तरह की निशानियाँ मिलती हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? सबसे पहली वजह तो मैंने बताया कि जब आपके खून के अंदर शुगर का लेवल काफ़ी अर्से तक रहे तो वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो आपके पट्टे या मसल्स होते हैं, उसको वो कमज़ोर कर देती हैं और उस वजह से आपको इम्पोटेंसी का, न्यूरोपैथीज़ का मसला आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मर्दों की हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगर उनको शुगर नहीं है तो उनमें 2-3 वजूहात में एक वजह होती है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उनके अंदर किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इस वजह से उनकी जो खुद एतमादी होती है वो डिस्टर्ब होती है और वो प्रॉपर तरीके से जो मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोनों में सिम्टम्स आपको इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन दोनों के पीछे जो वजूहात हैं डिफरेंट हैं। डायबिटिक इम्पोटेंसी में शुगर की प्रॉब्लम है कि आपके खून के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन काफ़ी अर्से तक रही और उसने आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लाना शुरू कर दी। अब इससे ये होता है कि आपको स्ट्रेस मिलता है, आपकी एंजाइटी होती है, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज़ है मर्द की ज़िंदगी में। जिस तरह हमारी एपिटाइट होती है खुराक खाने की, ग्रेट एपिटाइट होती है, हम लोग खाना खाते ज़िंदगी रहते, तो इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान भी ये जो मुबाशरत का मसला है ये भी एक एपिटाइट है और जब आपको ये प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती तो आपकी ईगो हर्ट होती है, आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जन्म लेना शुरू करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इसके पीछे हो सकती हैं कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हल नहीं करते तो जो ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं उसमें बाद में आपको मजीद कार्डियक प्रॉब्लम्स, जो हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस, कार्डियोवास्कुलर रिलेटिव इश्यूज होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि इसमें सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है कि आपकी इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती, इसके अलावा आप में ख्वाहिश कम हो जाती है। कुछ लोगों में जमा की ख्वाहिश, जिसको हम लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर है, वो भी कम हो जाती है। उनमें अक्सर थकन या कमज़ोरी का एहसास होना शुरू हो जाता है और उनका मूड इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको इलाज नहीं करते तो डेफिनेटली मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जहनी दबाव, स्ट्रेस, टेंशन की बीमारियाँ आपको बढ़ना शुरू होती हैं। अब होता यह है कि अब आप लोगों को जब ये कंडीशन होती है तो बहुत सारे लोग जो है ना ओवर द काउंटर या ऑनलाइन मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें मिलती हैं वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जब हम इस तरह की जो मेडिसिन जो सेक्सुअल लिबिडो को बढ़ाने के लिए होती हैं या डिज़ायर को बढ़ाने के लिए या इम्पोटेंसी में हल की जाती हैं, वो ज़्यादातर उनका जो इफेक्ट होता है वो होता है वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स इसको डायलेट करती हैं, उस वजह से आपके अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो बढ़ती है, तो आपके जिस ऑर्गन में भी कोई डैमेज आना शुरू हो वो इम्प्रूव होता है या नरिश करता है। तो इसी तरह से कुछ लोग जब जिनको खासकर मसला हो कार्डियक प्रॉब्लम का, ब्लड प्रेशर का, या जिनको हार्ट अटैक्स हो चुके हों या स्टेंट पड़े हों या जिनको इवन ब्लड क्लॉटिंग का मसला हो, जब इस तरह की वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद रिस्क पर डालते हैं। तो आप कभी भी अगर आपको इस तरह की कंडीशन है कि आपको शुगर की बीमारी है या आपको इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का मसला है, तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें और बल्कि किसी आप क्वालिफाइड हर्बलिस्ट या होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाइयाँ आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।
अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज़ टॉप 3 शेयर करूँगा कि जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से न सिर्फ आपकी स्ट्रेस कम होगी बल्कि आपके अंदर शुगर का लेवल कम होगा, आपकी जो नर्व डैमेज हो चुकी है, न्यूरोपैथीज़ वगैरह हो चुकी हैं वो भी रिपेयर होंगी और आपकी ओवरऑल जो सेक्सुअल लाइफ है या जो आपको ईडी का मसला, इम्पोटेंसी का मसला बनना शुरू हुआ है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि ये वीडियो जो है ये सीरियस नोयत की है, इसमें हम किसी लग्जरी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे कि आप सिर्फ सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ख़ासकर अहम है जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जिनकी मियाँ बीवी के ताल्लुकात डिस्टर्ब हो चुके हैं, या वो लोग जो अभी यंग एज में है और उनको शुगर की बीमारी की वजह से ये मसला आना शुरू हुआ है। तो टॉप 3 जो हर्बल सप्लीमेंट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, सबसे पहले एक हर्ब है जिसका नाम है अश्वगंधा। तो वो स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए, आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और आपके अंदर जो है ना एडाप्टोजन के तौर पर वो जो है ना एक काम करती है कि आपको काम करेगी, रिलैक्स करेगी और आपके अंदर जो खुद एतमादी का मसला है या जो एम्बेरसमेंट का मसला है, स्ट्रेस का मसला आना शुरू है, वो जो अश्वगंधा हर्ब है उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो तब आपको एक अपने घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको कहते हैं मेथी दाना। यानी अगर आप अपने किचन में जाएं तो आपको मेथी दाने मिल जाएंगे जिसको हम फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी ताकत में, आपकी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ आपकी शुगर को भी वो मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड में एक ख़ास अमीनो एसिड है जिसको हम कहते हैं L-आर्जिनाइन। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उस वजह से आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स बढ़ेंगे, आपके अंदर नेचुरल तरीके से वेज़ोडाइलेशन होगी, आपके अंदर नेचुरल तरीके से जो खून की सर्कुलेशन है, आपके जो पेनाइल एरिया है वहाँ पर बढ़ेगी और आपको इरेक्शन का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो ये 3 जो है हर्बल या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करें, अश्वगंधा, फेनुग्रीक सीड और L-आर्जिनाइन। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे अंदर कुछ डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप उन्हें कहें कि वो आपके कम से कम जिंक, विटामिन डी और मैग्नीशियम का लेवल चेक करें। अक्सर ऐसे लोगों में जिनको शुगर की बीमारी होती है या जिनको ईडी का मसला होता है, जब हम उनके टेस्ट करते हैं तो उनके अंदर विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक की अक्सर कमी पाई जाती है। तो आप में अगर ये कमी हो तो आप इसके सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपके पट्ठों में, आपके आसाब की जो सेहत है वो भी बेहतर होगी, आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और आपके अंदर जो कमज़ोरियां हैं किसी वजह से भी वो बेहतर होंगी। तो आप मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन डी का तब इस्तेमाल करें जब आपके अंदर इसके लेवल्स कम हो। आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज़ की जो कि नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ये होता है कि हम देखते हैं कि आपकी बीमारी कब से है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर एक इंसान जिसकी उम्र अभी 20 साल है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी कॉजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जब हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनकी उम्र 40 से 45 साल है, 50 है, तो उनके पीछे कॉजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, उनके पीछे जो सिम्टम्स हैं वो भी बदल जाते हैं। कुछ लोग उनकी स्मोकिंग होती है, कुछ लोगों को मोटापे का मसला होता है, कुछ लोगों को लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को देख कर मेडिसिन को डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप फर्स्ट लाइन पे टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करें, जिस तरह मैंने आपको टॉप 3 हर्बल सप्लीमेंट बताए, फिर उसके बाद टॉप 3 डेली सप्लीमेंट बताया, अब मैं आपके साथ टॉप 3 जो है होम्योपैथिक रेमेडीज शेयर करूंगा। तो नॉर्मली इन 3 रेमेडीज़ के इस्तेमाल से बहुत सारे लोगों को तकरीबन 80 to 90% इंप्रूवमेंट होती है और वो इस कंडीशन से काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हासिल करते हैं। तो सबसे पहली जो आपको होम्योपैथिक रेमेडी लेनी चाहिए, इसका नाम मैं आप बाद में लिख भी दूंगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखें तो उसका नाम है लाइकोपोडियम। तो ये मेडिसिन आप 200 पोटेंसी में दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपको बहुत सारे मसाइल में फ़ायदा होगा। इसके साथ आपका लिवर, आपकी ब्लोटिंग, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका मूड, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी अच्छे होंगे और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम जो मर्दों में नॉर्मली 40-45 के बाद होती है, तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज। सो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें। जब आपको प्रॉब्लम होती है लो स्पर्म काउंट की, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आप की लिबिडो कम हो जाती है, डिज़ायर कम हो जाती है, तब आपको जो मेडिसिन लेनी चाहिए उसका नाम है एग्नेस कास्टस। तो एग्नेस कास्टस भी आप दिन में 1 टाइम ले सकते हैं, 3 या 4 गोलियां, इसकी मीठी गोलियां होती हैं, आप चूसें तो इसके साथ होगा कि आपकी डिज़ायर भी बढ़ेगी, आपके अंदर जो सेक्सुअल डेबिलिटी हुई है, स्पर्म काउंट का मसला है, कोई और इस तरह की इश्यूज़ है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। एक सप्लीमेंट जो कि हम नॉर्मली डेली सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन होम्योपैथी में उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, उसका नाम है सेलेनियम। तो सेलेनियम 30 या 200 में आप इस्तेमाल करें, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये भी आपको सेक्सुअल डेबिलिटी में जब होम्योपैथिक तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा देगा। तो लाइकोपोडियम, एग्नेस कास्टस और सेलेनियम, ये 3 मेडिसिन जो भी आपको ज़्यादा सूट करती है, इनमें से कोई 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है उसे कहें कि आपको ये गोलियों की सूरत में बना दे, उसके बाद आप उसके ऊपर
अपना लेबल भी लगा सकते हैं। अगर आप गोलियां नहीं लेना चाहते तो इसके मदर टिंचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली कतरों की सूरत में होते हैं। उसके ऊपर भी आप अपना देखें, इस तरह से सेक्सुअल डिबिलिटी का स्टिकर लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आप कुछ गोलियां, कुछ कतरे बनाकर इनका इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मैं आपके साथ जो टॉप 10 मेडिसिन शेयर करूंगा जो कि उन लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगी जिनको शुगर का मसला होता है और वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। जनरली तो हम एक हर्ब या एक जड़ी बूटी या एक फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं जामुन, जिसको ब्लैक प्लम भी कहा जाता है। वो अगर आप रो इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा शुगर में मदद मिलती है। उसका पाउडर भी मिलता है, उसकी गोलियां मिलती हैं। अदरवाइज आप फ्रेश जामुन ज़रूर इस्तेमाल करें, उसके साथ शुगर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप उसको होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं तो उसका हम मदर टिंचर देते हैं अपने पेशेंट को, और उसका नाम फिर बदल जाता है। इसको हम कहते हैं साइजीजियम जम्बोलम। तो इसका मदर टिंचर आप दिन में 2 से 3 टाइम पानी में डालकर मिक्स करके इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आप अपनी कन्वेंशनल मेडिकेशन के साथ, जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, ग्लिक्लाजाइड आप लोग लेते हैं, जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उनकी फ्रिक्वेंसी में कमी भी आप आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर से मशवरा करने की बात कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। दिन में 1 दफ़ा 2 मरतबा आप लें तो इसके साथ भी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आएगी। और जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स की डैमेज है वो भी कम होगी और आपको ओवरऑल जो है ना परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो मैंने मेडिसिन बताई, जो हर्बल सप्लीमेंट बताई, बेहतर है कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करते हुए किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट और रोमाथेरेपिस्ट या किसी जो नेचुरोपैथ होते हैं उससे ज़रूर मशवरा करें। अगर आपने मुझसे कोई हेल्प चाहिए, मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं भी एक नेचुरोपैथ हूँ और मैं अपने मरीज़ों का इलाज इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके करता हूँ, जिसमें जहाँ जो ज़रूरत हो हर्बल सप्लीमेंट्स की। इसके अलावा मैं डाइट प्लान बना के देता हूँ, लाइफस्टाइल चेंजेस हम करते हैं, अरोमाथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मुकम्मल पैकेज बनाकर हम देते हैं। तो अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें मेरे दिए हुए नंबर पर। आप मुझसे दुनिया में कहीं से भी टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं और अपने लोकल मार्केट से जो भी मेडिसिन आपको मिलती है वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यूके यूरोप में रहते हैं तो अगर आप हमसे रब्ता करें तो हम आपका मुकम्मल तौर पर एक पैकेज, एक किट बना कर देंगे जिनका इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करेंगे, बेहतर करेंगे, बल्कि ज़िंदगी की और चीज़ें जो आपकी डिस्टर्ब में हेल्थ के हवाले से उनको भी ओवरऑल आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपको कोई हेल्प एडवाइस चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।